हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78। राष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद है 52 से 78। 78। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल होते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52। दोस्तों, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताता है अनुच्छेद 52। अब दोस्तों, आते हैं अनुच्छेद 53। दोस्तों, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति में बताता है। दोस्तों, इसमें न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं, संघ की कार्यपालिका को जो शक्तियाँ हैं वह अनुच्छेद 53 में हैं। दोस्तों, इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी हम शपथ, वेतन और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण हैं उन्हें देखेंगे। कार्यों को हम बाद में सबसे देखेंगे। अब दोस्तों, आते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य और दोस्तों, इसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। पुडुचेरी तथा दिल्ली के विधानसभाओं के सदस्य
शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। केवल दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है एक कि इसमें जो शामिल नहीं किए जाते हैं उन्हें हम देखते हैं। जो शामिल नहीं किए जाते हैं इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं और इसमें जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। वर्तमान समय में 5 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों, इसके पहले 7 थे, अच्छा थे, लेकिन अब वर्तमान समय में 5 राज्यों में विधान परिषद है। और दोस्तों, इसमें जितने भी सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और दोस्तों, हम आते हैं अब अनुच्छेद 55। तो हम आते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 है निर्वाचन पद्धति। संविधान ने एक विशिष्ट प्रणाली अपनाई है। जैसे एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य इज इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या बटे इसमें संघ के भी सदस्य होंगे जो दिल्ली तथा पुडुचेरी से चुने जाएंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या तथा संघ के कुल जनसंख्या जो दिल्ली तथा पुडुचेरी शामिल किए जाते हैं उनको भी लेकर के, और इसमें आपान में रहेगा राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा संघ के दिल्ली तथा पुडुचेरी, क्योंकि 2 संघ भी शामिल किए जाते हैं, इनकी भी सदस्यों की संख्या ली जाएगी और इसे भाग दे दिया जाएगा 1/1000। राज्य की कुल जनसंख्या तथा संघ में जो कुल जनसंख्या दिल्ली तथा पुडुचेरी की है बटे राज्य के कुल सदस्य, विधानसभा के सदस्य तथा संघ के कुल सदस्य जो दिल्ली तथा पुडुचेरी हैं, उन्हें भागफल 1000 से दिया जाएगा, तब राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मूल्य शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें संसद के देखते हैं। अब हम संसद के सदस्यों को देखते हैं। एक संसद के मतों का मूल्य इक्वल टू सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, सभी राज्यों के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। संसद के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें किसी से भाग नहीं दिया जाता है। इसमें किसी से भाग नहीं दिया जाता है और अनुपातिक तथा आनुपातिक तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा अनुपातिक मत पद्धति और गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बाद हम आते हैं गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 50% से मत अधिक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जबकि संसद के सदस्यों को तथा राज्य के विधान सभा में जो विधायक होते हैं, उन्हें केवल अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी से केवल 1 मत से भी अधिक जीत हार की निश्चय हो जाती है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसमें दोस्तों क्रमवार से वोट किया जाता है, जैसे A, B, C 4 प्रत्याशी हैं। इन सबको वोट देने वाले, जैसे कोई B को फर्स्ट रैंक पे मतलब रखता है, इसे फर्स्ट वोटिंग करता है,
ए को दूसरा कर देता है, सी को तीसरा करता है और डी को चौथा करता है। दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे अब इन सब को, इसमें डी को, लास्ट प्रत्याशी को, डी प्रत्याशी को सबसे कम वोट मिलता है, इसलिए इनको यहीं पर बाहर कर दिया जाता है। तब इसके बाद ए बी सी के मतों की गणना होती है। यदि इसमें से कोई भी 50% से अधिक मत प्राप्त करता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसमें डी को बाहर कर दिया जाता है। यदि 3 में भी अगर किसी को 50% से अधिक मत नहीं प्राप्त होता है तब राष्ट्रपति के निर्वाचन की फिर गणना होती है। इसमें फिर गणना किया जाएगा, जो भी व्यक्ति आएगा 50% से अधिक मत प्राप्त करेगा उसे निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक चीज़ और है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग के समक्ष 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक अर्थात जब 50 संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य जब किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार में अपना प्रस्तावक और अनुमोदक घोषित करेंगे तभी वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। और इसमें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। यदि कुल मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करते हैं तो यह इसकी जमानत जब्त हो जाती है। 15,000 रुपये जब्त कर लिया जाता है। अर्थात अगर 1/6% मत अगर प्राप्त हो सकता है राष्ट्रपति को तो वह 15,000 का जमानत दे दिया जाएगा। यदि 1/6% भी मत प्राप्त नहीं होगा तो यह ले लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। दोस्तों 1/6% जो मत होता है वह सभी में होता है, सभी में, जैसे पंचायत सदस्य हो गए, विधानसभा, लोकसभा, सभी सदस्यों को 1/6% मत प्राप्त नहीं होगा तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। दोस्तों 1997 के पहले केवल 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक चाहिए होते थे। इससे कई लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाते थे। लेकिन अब जब से 50 प्रस्तावक सदस्य और अनुमोदक सदस्य हो गए हैं तब से इसमें बहुत कम लोगों की संख्या देखी जाती है। उस समय 2,500 रुपये की जमानत ली जाती थी, जो अब 15,000 हो गया है। 50 प्रस्तावक तथा अनुमोदक सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए। अब दोस्तों हम